हेलो गाइज, मेरा नाम है संजीव और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पेंटिंग्स और अपने आर्टवर्क्स को आप सोशल मीडिया पे आप सेल कर सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, जैसे कि फेसबुक हो गया। इसके अंदर मैं आपको पहले प्रमोट करना भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने पेंटिंग को प्रमोट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको ये भी दिखलाऊंगा कि कैसे आप लीड ला सकते हो, मतलब कि अपने कस्टमर का फोन नंबर, नेम, ईमेल आईडी वो आप कैसे ला सकते हो। तो सीधा हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर बढ़ते हैं और उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ चीज़ें। चलिए, तो मैं आपको दिखलाता हूँ। देखो, जैसे ये एक मेरा फेसबुक का पेज है, ठीक है। जैसा आपको पता मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, तो ये मेरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाला पेज है जिसके अंदर मैंने ये एक पोस्ट बनाया। ठीक है, पोस्ट के अंदर मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी कि क्या क्या डिटेल्स मेरे को कस्टमर को देना था, वो मैंने लिखा। कॉन्टैक्ट अस का मैंने पूरा डिटेल दिया, वेबसाइट का एड्रेस दिया, और इससे रिलेटेड जो भी मेरे को डालना था पोस्ट से रिलेटेड वो भी मैंने दिया। तो कंपनी के रिलेटेड भी मैंने अपना डिटेल्स दिया, और जो पोस्ट से रिलेटेड है वो भी मैंने डिटेल्स दिया। और जो पोस्टर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव मैंने बनाया, जैसा आप देख सकते हो कि एक अच्छा सूदिंग आपको पोस्टर दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बनाई, यहाँ पे अच्छे से उसके ऊपर डिटेल लिखा, पोस्टर के ऊपर भी मैंने लिखा। तो जो डायरेक्ट मैसेज है वो मैसेज मैंने यहाँ पे लिखा, कंपनी का लोगो डाल दिया, यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट का डिटेल सारा डाल दिया, और इसको पोस्ट कर दिया अपने फेसबुक पेज के अंदर। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे को इंगेजमेंट दिखा रहा है, यहाँ पे रीच दिखा रहा है, और कितने लोगों ने शेयर किया है वो दिखा रहा है मुझे। अब जैसे हम लोग बूस्ट पोस्ट करेंगे इसको, है ना, ये पहला स्टेप हो गया। जब आप अपने, अगर कोई भी आप एक पेंटिंग बनाते हो उसको आप पेज के अंदर डालो, और उसके बाद आप उसको बूस्ट कर सकते हो, मतलब कितने लोगों तक पहुंचेगा आप वो कर सकते हो। ये पहला चीज़ हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि काफ़ी सारे आप लोगों में से लोग हैं जो आप लोग डायरेक्टली पर्सनल अकाउंट में शेयर करते हो। तो मैं बोलूँगा कि पर्सनल अकाउंट छोड़कर आप एक बिजनेस पेज बनाओ, और बिजनेस पेज के अंदर ही आप शेयर किया करो, और सेम विद दी इंस्टाग्राम एज वेल। क्योंकि बिजनेस अकाउंट्स में बहुत सारा आपको एक्सेस मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो कि पर्सनल अकाउंट के अंदर नहीं मिलता है। और आप जब उससे आप मोनेटाइज करना चाह रहे हो, आप उससे पैसे कमाना चाह रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बिजनेस अकाउंट बनाओ और उससे आप काम करो। मैं आपको दिखाता हूँ। और देखो, आप यहाँ पे जैसे ही मैंने पोस्ट बटन यहाँ पे किया, तो यहाँ पे आपका मैसेंजर भी है, यहाँ पे आपका व्हाट्सएप भी है। तो कोई भी लोग अगर यहाँ पे इंक्वायरी करना चाहते हैं, देखो यहाँ पे बटन है, वो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज भी वो लोग कर सकते हैं, और नहीं तो आपको मैसेंजर पे भी मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का जो मैसेंजर है उसके ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। तो आपको जैसे पता होगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों एक ही कंपनी है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, तो इसीलिए आपको इसमें इसका भी बिल्ट इन ऑप्शन मिलता है कि आपका मैसेजेस व्हाट्सएप के अंदर भी आ सकते हैं और मैसेंजर के अंदर भी आ सकते हैं। यहाँ पे आप एक बार जब पोस्ट को बूस्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको एक वेलकम मैसेज डालना है कि जैसे अगर मैसेंजर पे आपको कोई मैसेज करता है, तो सबसे पहले उसको क्या लिखा हुआ आएगा, वो क्या क्या चीज़ें आपसे पूछ सकता है, तो आप वो चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। नेक्स्ट अगर आप देखो, यहाँ पे आप ऑडियंस अपना सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं दिखला देता हूँ आपको। यहाँ पे ऑडियंस, आप किसको टारगेट करना चाह रहे हो, उनका एज लिमिट और ये सब चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे उनका लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक लोगों को दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इंडिया के अंदर दिखाया जाएगा, मैंने पूरा सिर्फ इंडिया सेलेक्ट करके रखा है। आपका अगर कोई पर्सनल रीजन है तो वहाँ रीजन को आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपका जो टारगेटिंग है आप टारगेटिंग कर सकते हो। मेरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का था, तो मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना रख सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सजेशंस भी देता है, और खुद से भी आप चाहो तो खुद से भी आप टाइप करके लिख सकते हो। उसके बाद ये हो गया पोटेंशियल रीच। तो आप जिस तरीके से आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहे हो एज, लोकेशन, और आप जितने भी चीज़ें टारगेट कर रहे हो, जैसे कीवर्ड्स आप डालो, उस हिसाब से ऑटोमेटिकली आपको एक रीच बताएगा फेसबुक कि कितने लोगों तक पहुँच सकता है। पहुँचेगा वो श्योर नहीं है, बट इतना आपका पोटेंशियल कस्टमर है जिनके पास ये पहुँच सकता है पोस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि इतने लोगों तक में दिखला रहा है। उसका जैसे ही आप सेव ऑडियंस करोगे, तो वो आपका ऑडियंस यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो ये सिर्फ ऑडियंस का एक कैटेगरी है
कि आप इस तरीके के ऑडियंस को आप भेजना चाह रहे हो, तो आपका वो सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप जो ड्यूरेशन है, आप वो ड्यूरेशन यहाँ पे डाल सकते हो कि कितने दिन के लिए आपको प्रमोट करना है, वो एक हो गया। उसके बाद फिर आपका जो टोटल बजट है वो आप बजट यहाँ पे सेलेक्ट कर लो कि आपको पर डे के हिसाब से कितना आपको शेयर करना है, ठीक है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 400 किया हुआ, तो ये 400 रुपीज़ पर डे लगेगा, ठीक है। तो पर डे के हिसाब से फेसबुक के अंदर 78 रुपीज़ मिनिमम होता है। 70 देखो 74 रुपीज़ होता है मिनिमम। यहाँ पे जो है देखो द मिनिमम बजट इज़ 74.36 पर डे। तो आपको 74 रुपीज़ मिनिमम आपको देना पड़ेगा पर डे के लिए, ठीक है। जितने दिन भी आप चलाना चाहो वैसे चला सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे आईडी ये सब चीज़ें लगती हैं, और इसके बाद आपको अपना जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो आप यहाँ पे लिंक करके और इसको बूस्ट पोस्ट कर सकते हो और वो ऐड रन होने लगेगा, ठीक है। उस हिसाब से आप स्टार्टिंग में 2-3 आप पोस्ट इस तरीके से आप प्रमोट करो, आपको खुद समझ में आएगा कि किस में आपको अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कौन सा आपके लिए अच्छा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कि आप इसको कैसे आप इसको डायरेक्टली एक लीड जनरेशन आप कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पे जैसे एड सेंटर है, तो यहाँ पे एड सेंटर हो गया यहाँ से, और बिजनेस सूट्स, ये दो चीज़ें आपको सिर्फ बिजनेस अकाउंट में ही मिलेगा। तो एड सेंटर और बिजनेस सूट क्या हो गया कि अगर आप कोई एक ऐड बनाना चाहते हो, जैसे मैंने कहा कि लीड जनरेशन और ये सब चीज़ें, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये ऐड जनरेशन, ऐड सेंटर वाली चीज़ों से कर सकते हो। बिजनेस सूट आपका हो गया कि आपके जो भी लीड्स आए और उनको कैसे आपको मॉनिटर करना है, उसको आपको देखना है कि किसको असाइन करूँ मैं लीड्स, क्या चीज़ें करूँ, तो उस चीज़ के लिए ये बिजनेस सूट्स है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो ऐड सेंटर के अंदर, मैं आपको दिखला देता हूँ, मैंने खोल के रखा है। तो यहाँ पे मैंने ये सारे कैंपेन्स अपने चला रखे थे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मेरे रनिंग कैंपेन्स थे, जिसमें से एक अभी ऑन भी है, देखो यहाँ पे एक ऑन भी है। तो इस तरीके के आपको एक पेज आपको मिलेगा। इसमें आपको सबसे पहले पोस्ट क्रिएट करना है। तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप देखो क्रिएट पोस्ट है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अब आपके लिए आपका पेंटिंग है, ठीक है। और मैंने कहा कि आपको लीड चाहिए, जैसे कि आपको कस्टमर का डिटेल्स चाहिए, उसका नाम, नंबर, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से ये लीड जनरेशन वाला आप क्लिक कर सकते हो। लीड जनरेशन आपने क्लिक किया, उसके बाद आप कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद आपको ये नेक्स्ट पेज में ले गया। नेक्स्ट पेज में ले गया, यहाँ पे आप कैंपेन नेम दे सकते हो, जैसे कि मैंने पेंटिंग सेल, एक कुछ भी नाम मैंने दे दिया यहाँ पे। उसके बाद कैटेगरी आप डाल सकते हो कि किस तरीके का कैटेगरी है। तो इसमें एक चीज़ आपको देखना रहता है कि आपका सोशल इश्यूज नहीं होना चाहिए, कि मतलब कोई भी पॉलिटिकल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई सेक्सुअल कंटेंट नहीं होना चाहिए, कोई आपका ज़्यादा डैमेजिंग और वायलेंट कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको देखना स्पेशल कंटेंट के अंदर है या नहीं है। तो हम लोग का तो बेसिक है, पेंटिंग है, तो यहाँ पे वो सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं A/B टेस्टिंग। इसको आप अभी छोड़ सकते हो, बाद में बता दूंगा मैं कभी। उसके बाद कैंपेन बजट है, ये अगेन आप कितना बजट रखना चाहते हो कैंपेन का। अच्छा, अब पिछले बार मैंने आपको बताया था जैसे डेली बजट है ना, तो यहाँ पे एक डेली बजट रहता है और एक लाइफ टाइम बजट रहता है। तो अगर आप एक ओवरऑल बजट इसमें दे देते हो कि मेरे को इतना ओवरऑल में बजट देना है, तो आप वो भी दे सकते हो, और अगर डेली के हिसाब से आपको कुछ देना तो वो भी दे सकते हो। तो ये हो गया। अब उसके बाद ये पूरा पेज आपका हो गया। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो हमने नेक्स्ट स्टेप पे ले गए। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पहला स्टेप था, ये अब सेकंड स्टेप हम लोग आ गए। अब इसमें ऐड सेट नेम हो गया, ठीक है। तो आपको जो भी नेम इसमें रखना है आप रख लो, जैसे कि ऐड 1। अब एक कैंपेन के अंदर आप अलग अलग ऐड चला सकते हो। तो ये एक ऐड हो गया। उसके बाद इसमें आपको देखना है कि आपको क्या चीज़ें भरवाना है। जैसे मैंने कहा था लीड्स के लिए, तो आपको इंस्टेंट फॉर्म आपको भरवाना है, जिसमें कस्टमर का सारे डिटेल्स आएगा, उसका नाम, नंबर, ये सब। या फिर आप चाहते हो कि डायरेक्टली कस्टमर आपको कॉल कर ले, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैंने फॉर्म करके रखा। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली कॉल करे तो आप कॉल पे भी कर सकते हो और अपना फ़ोन नंबर डाल देना। तो कस्टमर को नीचे जो बटन आएगा वो सीधा कॉल का बटन आ जाएगा और वो डायरेक्टली आपको कॉल कर सकता है। कौन से पेज से आप प्रमोट कर रहे हो, तो यहाँ पे मैंने साहू फाउंडेशंस वाला पेज यहाँ पे ऐड करके रखा है।
उसके बाद अगेन कैटेगरी हो गया, तो यहाँ पे भी कैटलॉग आपका हो गया, तो कौन से कैटलॉग से आपका है वो कैटलॉग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जो डेट हो गया आपका वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो, कब से कैंपेन आपका स्टार्ट होगा, कितने बजे से होगा, वो अगर आप शेड्यूल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो संडे से स्टार्ट हो और आप थर्सडे को बना रहे हो, तो आप एक सेट कर सकते हो शेड्यूल, नहीं तो आप जैसे ही पब्लिश करोगे तो डायरेक्टली अप्रूव होकर ये पब्लिश हो जाएगा अगर आप शेड्यूल नहीं करते हो तो। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑडियंस हो गया, तो पिछले बार मैंने जैसे बताया था वैसे ही यहाँ पे भी सेम ऑडियंस का तरीका है। लोकेशन आपको डालना है, कहाँ कहाँ लोगों को टारगेट करना है, एज डालना है, कहाँ कहाँ कौन से एज के लिए आपको टारगेट करना है, जेंडर डालना है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो कि लेडीज़ के लिए ज़्यादा है, कुछ बुटीक का सामान है आपका, साड़ी सूट कुछ वैसा है, तो आप सिर्फ लेडीज़ को टारगेट करो, लड़कों को नहीं टारगेट कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि जनरल आइटम है, कोई पेंटिंग है जो कोई भी खरीद सकता है, लेडीज़ भी और जेंट्स भी, तो आप सबको आप सेलेक्ट करके रख सकते हो। लैंग्वेज हो गया, कैसा लैंग्वेज बोलते हैं, आप वो सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद प्लेसमेंट हो गया, ऑटोमेटिक और मैनुअल। मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा ऑटोमेटिक रखें, क्योंकि फेसबुक ज़्यादा समझदार है कि उसको किसको दिखलाना है और कब कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। इसको ऑटोमेटिक में ही आप छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी ऑप्टिमाइजेशन का, एक सेकेंड, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं आ गया, तो नेक्स्ट पेज के अंदर मैं आपको दिखलाता हूँ। देखो जैसे आप यहाँ पे ऐड नेम यहाँ पे आप डालते हो, तो जो भी आपका ऐड का नेम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपका इंस्टाग्राम जो अकाउंट है आप उसको पहले लिंक कर लो, क्योंकि मैंने बताया कि आप सेम फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह पे ऐड चला सकते हो। तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम को अपना लिंक करके रखना होगा, ताकि फेसबुक को पता चले कि आपका कौन सा अकाउंट है और उसके अंदर वो आपका ऐड चलाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंस्टाग्राम का। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ऐड सेटअप आपका कैसा होगा। तो आप इमेज डाल सकते हो, नहीं तो वीडियो डाल सकते हो, नहीं तो 2-3 इमेजेस जो लाइन बाय लाइन रहेगा वो डाल सकते हो। तो अगर सिंगल इमेज डालना है तो आप इसको सेलेक्ट करो, अगर ज़्यादा इमेजेस डालने हैं तो आप इसको सेलेक्ट करो। तो अब मैंने सिंगल इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है, तो मैंने सिंगल इमेज करके और यहाँ पे मैंने एक इमेज अपना डाल रखा है, ठीक है। वो इमेज मैंने, देखो आप ये जो इमेज है ये इमेज मैंने यहाँ पे डाल रखा है। सेम उसके बाद फिर आप उसका टेक्स्ट डाल सकते हो, हेडलाइन और ये चीज़ें डाल सकते हो। जैसे मैं दिखलाता हूँ, यहाँ पे आप अगर कुछ भी एक हेडलाइन डालते हो, जैसे पेंटिंग, देखो जैसे मैंने यहाँ पे डाला तो यहाँ पे हेडलाइन आ गया है ना। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप डालते हो, सेल ऑनलाइन, आप देखो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी आ रहा। तो आपको जो ऐड दिखाएगा वो इस तरीके से दिखाएगा, किसी भी लोगों को जब ऐड दिखाएगा तो इस तरीके से हेडलाइन वहाँ पे होगा, इस तरीके से उसका डिटेल यहाँ पे होगा। तो लोग पढ़ते हैं, हेडलाइन पढ़ते हैं, डिटेल पढ़ते हैं, तब लोग उसके ऊपर साइन अप करते हैं, कॉल करते हैं, कुछ भी चीज़ें उसके हिसाब से करते हैं। अब यहाँ पे जो आपका बटन हो गया कॉल टू एक्शन, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे साइन अप का है, अगर आप कोई एग्जीबिशन कर रहे हो तो आप उसमें बुक नाउ कर सकते हो, या फिर आप कुछ पीडीएफ दे रहे हो आप उसके लिए डाउनलोड कर सकते हो, कोई ऑफर दे रहे हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको सब्सक्राइब करवाना है तो आप सब्सक्राइब के लिए कर सकते हो। अभी आप देखो ये सारी चीज़ें हो गए। अब यहाँ पे फॉर्म हो गया, जो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि फॉर्म आपको कैसा भरवाना है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने इंस्टेंट फॉर्म कर दिया। इंस्टेंट फॉर्म के बाद यहाँ पे क्रिएट फॉर्म आप करोगे। क्रिएट फॉर्म के अंदर आप क्या क्या चीज़ें चाहते हो, देखो इस तरीके से आपको आएगा, यहाँ पे हेडलाइन लिखा हुआ। अब आप चाहते हो क्या क्या चीज़ें लोग भरे, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो कि वो किस तरीके के क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हो, क्या चीज़ें पूछना चाहते हो, वो सारा चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। क्या 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 चीज़ें आप चाहते हो अपने ऑडियंस से पूछना, वो सारी चीज़ें पूछकर और उस तरीके का फॉर्म बनाकर आप यहाँ पे डाल सकते हो।
उसके बाद यहाँ पे ट्रैकिंग हो गया। अगर आपका खुद का कोई वेबसाइट है, कोई भी चीज़ है जिस पे आप लोगों को ले जा रहे हो, आप चाहते हो कि उस वेबसाइट के थ्रू आप ट्रैक करो कि कितने ऑडियंस यहाँ फेसबुक से वहाँ पे गए हैं, तो आप यहाँ पे वेबसाइट को भी आप लिंक कर सकते हो, उसके सीआरएम को लिंक कर सकते हो और आप ट्रैक कर सकते हो कि कितने ऑडियंस यहाँ से वहाँ तक गए हैं। ठीक है, और इसका जब आप पब्लिश कर दोगे तो ये कंप्लीट ऐड आपका पब्लिश हो जाएगा। और उसके बाद आपको अप्रूवल के लिए कुछ समय लगेगा और अप्रूवल होते ही उसके बाद आपका लीड्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये बनाया, तो आप देखो यहाँ पे क्रिएट हो गया, बट मैंने इसको अभी तक पब्लिश नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ड्राफ्ट के अंदर ही आ रहा है। तो इस तरीके से आप लीड जनरेशन कर सकते हो। उसके बाद जो आपके पास लीड आएगा, वो लीड कुछ इस तरीके से आएगा। जो मैंने बिजनेस सूट आपको कहा था, वो यहाँ पे इस तरीके से आपको आएगा। मैं आपको दिखला देता हूँ एक बार रिफ्रेश करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से आपको लीड आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके हो गई जो आपको लीड आएगा। और जो भी आपके कस्टमर्स रहेंगे उनसे आप यहाँ डायरेक्टली इनबॉक्स में मैसेंजर पे आप बात भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो गाइज आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, कैसे आप इंस्टाग्राम पे सेल कर सकते हो अपने पेंटिंग्स को, कैसे फेसबुक पे आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी। मैंने काफ़ी डिटेल में और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है उस तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको बतलाई है। कैसे आप एक एक चीज़, एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करके आप एक ऐड क्रिएट कर सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो, कैसे अवेयरनेस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने बताई है। आप आई होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। अगर फिर भी आपको डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और आपको जैसे कि पता है, अगर आप इसी फील्ड से रिलेटेड, आप पेंटिंग्स में आप इंटरेस्टेड हो और इस फील्ड से रिलेटेड आप थोड़ा सा और आगे तक बढ़ना चाहते हो, उसको और डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, आप जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हो, तो मेरा एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स भी है, तो आप वो कोर्स भी कर सकते हो। उस कोर्स के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें, अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है तो भी आप वो कोर्स को कर सकते हो, क्योंकि मैं उसके अंदर फ्रॉम द वेरी बेसिक्स चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको, मटेरियल्स के बारे में बता रहा हूँ, साइट विजिट के बारे में बता रहा हूँ, हर एक सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूँ जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर रिलेटेड होता है, सारी चीज़ें मैं आपको सिखला रहा हूँ। तो आप वो कोर्स भी मेरा आप चेक कर सकते हो। उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैंने बताया हुआ और काफ़ी सारे वीडियोस है। आपका सॉफ्टवेयर का ही सिर्फ 50-60 वीडियोस है, थ्योरी का आपका 20-25 वीडियोस है और बहुत सारी चीज़ें, मेरा साइट एक्सपीरियंस उसके अंदर है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिजनेस भी करना चाहते हैं तो वो भी मैं उसके अंदर बता रहा हूँ। तो आई होप सो आपको वो भी पसंद आएगा, और ये वीडियो भी पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।